जब से तुमने कहा है ना कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारी आवाज भी जादू भरी है। जी करता है बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। जब मैं उससे मिलने जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना। देव सर ने हुआ क्या है? चलो मान लिया कि मैं खुद ही ना पहचान पाई कि लोगों वाली आंखें मारी हैं, तो वो कैसे पहचान जावेंगे? लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी लड़की की बात पर ऐसे भरोसा कैसे कर सके? ये पता वो मेघा मैडम की तरह छल कर रही हो, या उसे करिश्मा मैडम ने भेजा हो देवी हुकुम से बदला लेने के लिए। छोरी, इतनी रात के तू दरवाजे पर क्यों बैठी है? चल सो जा। वो बाबू साहब, हमारे को नींद ना आ रही थी ना, तो बाहर आकर बैठ गई। अरे पूरे दिन की थकी हुई है, ऊपर से कल गणेश चतुर्थी भी है। पूरा दिन कोठी में बहुत काम होएगा। चल चल आजा, आराम कर ले। आजा आजा, चल आजा। अब आंख बंद कर और बिना सोचे सोने की कोशिश कर। चल। जिस लड़की के धनी किसी गलत लड़की के झांसे में आ गए हूँ, उस लड़की ने नींद कहाँ से आएगी बाबू साहब? गुरुजी का कॉल। भोग गुरुजी। सौभाग्यवती भाव, आप मंदिर आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं ना? बहुत ही कठिन अनुष्ठान है, कई नियम है। मुहूर्त से एक पल की देरी भी देव की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए ना तो इसमें कोई गलती होनी चाहिए और ना ही इस अनुष्ठान में कोई विघ्न आना चाहिए। गुरुजी, आपकी कही एक एक बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। बात हमारे देव की है तो इस अनुष्ठान को हम किसी भी कीमत पर सफल बनाएंगे। हम बस निकल ही रहे हैं, 1 घंटे में मंदिर पहुंच जाएंगे। प्रणाम। एक माँ के मन को विचलित नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे मन में ऐसा आभास हो रहा है कि देव के ऊपर जो संकट आने वाला है वो जानलेवा भी हो सकता है। बस किसी तरह से यह अनुष्ठान अपने विधिवत तरीके से समय से पूरा हो जाए और चौहान परिवार मंदिर में समय पर पहुंच जाए। हे माता, रक्षा करना। आ जाओ अभी, बस हम तुम्हारी मासा के आते ही हम लोग निकल रहे हैं। और सब दिव्या जी पूछ रही थी कि हम दोनों भी चलेंगे साथ में। मैंने कब पूछा? अरे आप कह तो रहे थे दिव्या जी यार। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ किसने क्या पूछा होगा। तुम्हारी मासा ने कहा है कि तुम मयूर के साथ ऑफिस जाओगे और दिव्या सारिका और वसु के साथ यहाँ पर सारी तैयारियां करेंगी। चंदा,
भाभी साहब, अरे कैसे गिर गए? कुछ नहीं, बस पैर थोड़ा मुड़ गया मेरा। उठिए मासा, आराम से आराम। मासा, आराम से। नहीं मासा, पक्का कोई चोट लगी है। अभी डॉक्टर कॉल कर जल्दी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जरूर कोई चोट लगी है। मासा आप ठीक तो है ना? कुछ ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना आपको? नहीं ठीक है। प्लीज बैठिए, संभाल के चला करो। बैठिए बैठिए मसा, आइए। बैठिए। संभाल के। देव वहाँ संभाल के। आप फटाफट से चौहान हाउस आ जाइए, यहाँ पे मासा को बहुत जोर से पैर में चोट लगी है। देवी को दिखाइए, कहाँ लगी आपको? देवी को पैर ऊपर है। आराम से। वसु, तुम एक काम करो, हमारा वो आयुर्वेदिक लेप लेकर आओ और चंद्रिका को लगाओ। डॉक्टर के आने से पहले चंद्रिका को थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ वसु, मैं भी आती हूँ। ये लो पानी पियो। नहीं, गुरुजी ने कहा था कि मूर्ति लाने के लिए समय पर मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है, तो हमें अभी के अभी निकलना होगा। अरे लेकिन चंदा, आराम से हो जाएगा, कोई नहीं। मसा, पूजा बाद में हो जाएगी। अभी आप जरूरी हैं, प्लीज। नहीं देर नहीं, मुहूर्त गणेश चतुर्थी का ही है, तो वो तो बदल नहीं सकता। लेकिन अगर हम नहीं जा सकते तो कम से कम तुम्हें तो जाना ही होगा। तुम्हारी मासा सही कह रही है देव, तुम्हारे हाथों अनुष्ठान होना बहुत जरूरी है। अरे एक काम करो, तुम मूर्ति लेकर आओ, मैं तुम्हारी मासा के साथ बैठा हूं। देव, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए जाओ। देव, इधर आओ। शुभ मुहूर्त पर शुभ काम के लिए जा रहे हो बेटा, खुश होकर जाओ। जी मासा। हमने सूर्या भाई साहब से वादा किया था कि गणेश पूजा के दिन उनकी बेटी और दामाद सा उनके साथ होंगे, उनके पास होंगे। मासा, हम आपको इस साल में छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। हाँ मासा। वहाँ गांव में तुम लोग का इंतजार हो रहा है अभी। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए जाकर वापस आ जाओ। देव के हाथों मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरे परिवार का साथ होना जरूरी है। ठीक है मासा, संभल के जाना। आप ध्यान रखिएगा। ये अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? मैं अभी जाकर देखता हूँ। अच्छा बुआ, आप देवी हुकुम के लिए काढ़ा ले आइए ना। देवी हुकुम, क्या सोच रही हैं आप? गुरुजी की एक बात ने हमें डरा दिया है वसुधा। उनका कहना है कि देव पर फिर से एक बड़ा संकट आने वाला है।